हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट 5 जिसका नाम गणितीय अवधारणा, बीज गणितीय अवधारणा, बीज गणितीय अवधारणा, बीज गणितीय अवधारणा है। इसकी एक्सरसाइज 5A कराएंगे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। एक चीज़ देखेंगे हम, ये बीज गणितीय जो अवधारणा चैप्टर है, इसमें यदि हमको कोई संख्या पता नहीं होती है, मानो ये कह दी कि आपके पास कुछ पेंसिल हैं या ये कह दिया आपके पास कुछ पुस्तकें हैं, तो ये जो कुछ है जिसकी संख्या हमें नहीं पता है तो हम उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। जिसकी हमको पता नहीं होती है, जो संख्या हमको नहीं पता होती है, उसको हम x मान लेंगे, y मान लेंगे या z मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, क्योंकि हमें उस बारे में पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, मानो यहाँ पर क्या दिया गया है? x। मानो यहाँ x की जगह 4 होता, पहले हम 4 लेकर इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। मानो शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। प्रत्येक को कितनी देते हैं? 3। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या 4 है, अभी हम x ना लेकर 4 ले रहे हैं, मानो कितने हैं? कुल संख्या कितनी है? 4। ठीक है, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो देखेंगे, जैसे देखो कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 शिक्षार्थी हो गए। अब पहले को कितनी पेंसिल दी? 3। दूसरे को कितनी पेंसिल दी? 3। तीसरे को दी 3 और चौथे को भी 3 पेंसिल दी। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो उतनी ही पेंसिल दी। तो देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। कितनी पेंसिल दी? 12। तो एक तरीका तो ये हो जाता है। एक तरीका क्या हो जाएगा? प्रत्येक को कितनी पेंसिल दी? 3। और कुल संख्या कितनी है? 4। तो अगर हम इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 4 की जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना आया? 12। यहाँ भी 12 आया है, यहाँ भी 12 आया है। या तो हम इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, बात एक होगी, पर ये तरीका छोटा है तो हम इस तरीके से करेंगे। अब इस 4 को हटाएंगे और x से देखेंगे कि x से क्या आता है। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। प्रत्येक को कितने देते हैं? 3। प्रत्येक को कितनी दी है? 3। ठीक है, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है, कुल संख्या कितनी है? x। तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। यहाँ क्या हमने प्रत्येक को कितनी दी? 3। कुल संख्या थी 4, तो इन दोनों की हमने आपस में गुणा की। तो इसी तरीके से हम इनकी भी आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणा x। जब 3 की x में गुणा करेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x। 3x क्या? पेंसिल। 3x पेंसिल दी। पेंसिल दी। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। देखेंगे क्वेश्चन 2। अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थान में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो ये देखेंगे 12 + 5 कितना हो गया? 17। अब यहाँ पर एक अंक मिस है, तो हम यहाँ क्या आएगा, क्या देखते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ जहाँ कुछ भी नहीं है
यहाँ मान लेंगे हम x, क्या मानेंगे x, और आगे इसी तरीके से लिख देंगे x + 5 बराबर 17। तो हमने बताया था कि अगर कोई भी प्लस का चिन्ह बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। यदि कोई भी माइनस का चिन्ह बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, यदि प्लस का कोई भी चिन्ह बराबर के दूसरी साइड जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, यदि भाग का कोई भी चिन्ह बराबर के दूसरी साइड जाता है तो वो गुणा का हो जाता है, और यदि गुणा का कोई भी चिन्ह बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो भाग का हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर ये जो 5 है ये किसका है, प्लस का, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, x बराबर 17 - 5। जब हम 17 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो ये जो x की वैल्यू आ गई 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख सकते हैं। 12 और 5 17, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 40 माइनस संख्या नहीं है = 30। तो जहाँ नहीं है उसको क्या मान लेंगे, x। देखेंगे 40 माइनस x = 30। देखेंगे ये जो 40 है इसके पहले कोई साइन नहीं है तो इसको हम प्लस का मानते हैं। तो जब ये 40 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस यहाँ पहले से ही है, -x बराबर 30 - 40। तो हमने क्या बताया था, जब छोटे अंक में से बड़ा अंक हम घटाते हैं तो साइन तो आएगा माइनस का, और बड़े अंक में से छोटे अंक को हम घटा देते हैं तो साइन तो आएगा माइनस का। बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तो कितना बच गया, 40 में से 30 गया, बचा 10। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, हमारे पास आ गया x बराबर 10। ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10। 40 में से 10 गया, कितना बचा, 30। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या है, 4 × 6 बराबर 24। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ हम क्या मानेंगे, x × 6 बराबर 24। ये जो 6 है ये 6 किस में है, गुणा में, और जब हम इसको बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो किस में आएगा, ये भाग में। तो इसको लिखेंगे हम x बराबर 24/6। इस 6 से ये कट गया 4 बार, 6 चौक 24। तो हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 4। ये हो गया आंसर। तो हम यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो जब हम 6 की गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास 24 आ गया। अगला देखेंगे, 35 भाग कुछ भी नहीं है तो x बराबर 7। अब देखेंगे ये जो x है ये इधर किस में है, भाग में, इधर किस में चला जाएगा, गुणा में। तो 35 बराबर 7 × x। अब ये जो 7 है ये गुणा में है, उधर किस में जाएगा, भाग में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x × 7। तो ये 7 इधर आएगा भाग में, 35/7 बराबर x। जब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो ये हो गया 5 बराबर x, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रहीम के पास 10 रुपए थे। तो यहाँ लिखेंगे रुपए कितने थे, 10। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए।
रुपए दे दिए। कुछ, कितने दे दिए? कुछ। तो हम इस कुछ को क्या मान लेंगे? x, क्योंकि हमें नहीं पता कितने रुपए दे दिए। उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करें। कुछ रुपए दे दिए, उसके पास थे 10 रुपए। अब मानो 10 में से हमने किसी को कुछ दे दिए तो हमारे पास कम हो गए। तो अगर हम 10 में से इस x को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुछ रुपए दे दिए और कुछ हमने क्या माना है? x। तो अगर हमने 10 में से x को घटा दिया तो उसके पास इतने रुपए बचे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। कि क्या थे? कुछ पेड़ x मान लेंगे। 50 पेड़ और लगा देने पर 50 और लगा दिए, 50 और लगा दिए, ठीक है। कुछ 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? पेड़ों की कुल संख्या कितनी हो गई? 120। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। कुछ पेड़ थे, कुछ थे मतलब x थे, हमको नहीं पता कितने थे, तो क्या थे? x थे। 50 और लगा दिए, तो x में 50 और लगा दिए। जब और लगा दिए तो हम जोड़ेंगे, तो पेड़ों की कुल संख्या 120 हो गई। तो x को और 50 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो यहीं तक सॉल्व करना है ये हमें, बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें, क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर मानो हमें ये आगे सॉल्व करना है, तो क्या देखेंगे हम? x की जगह 50 में हम क्या जोड़ें कि 120 आ जाए? तो या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x यहाँ रह गया, 120 हमारा यहाँ पर है और ये 50 यहाँ प्लस में है, तो इधर किस में जाएगा? ये माइनस में। जब हम 120 में से 50 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 70। ये आंसर नहीं है, आंसर तो ऊपर ही है। तो ये जो कुछ पेड़ हैं ये कितने थे? 70। बाकी आंसर यहीं तक है, ये हमने आगे सॉल्व करके ही दिखा दिया है। वैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां। अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। ये चर होते हैं जो जैसे a, b, c, d, e, f से लेकर z तक, ये हो जाएंगे चर। तो देखेंगे n और m। पहले देखेंगे हम n और m। तो देखेंगे कि कितनी तीलियां प्रयोग हो रही हैं। तीलियां बनानी है तो देखेंगे एक एक कर कर के किसमें कितनी तीलियां। इसमें एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो n को बनाने में कितनी तीलियों का प्रयोग हुआ? 3 का। m को देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4। इसको 4 तीलियों का प्रयोग हुआ इसको बनाने में। तो अब एक को बनाने में कितने का प्रयोग हुआ है? 3 का, और इसको 4 का। अब मानो ये पूछ ले
कि 2 को बनाने में कितने का प्रयोग होगा, तो हम यहीं क्या कर देंगे 3 गुणा 2, तो हमारे पास क्या आ गया 6। 2n बनाने के लिए हमें 6 तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा और 2m बनाने के लिए 4 गुणा 2, तो कितना आ गया 8। अगर हमको 2m बनाने हैं 2, तो हमें 8 तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 3, ये जो 2 है यहाँ कुछ भी संख्या आ सकती है, कितनी भी बड़ी, तो इसको हम n मान लेंगे, n प्लस, और यहाँ क्या आया m को बनाने में 4 का, और इसको भी n मान लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3n और 4n। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये दिखा सकते हैं हम इन दोनों को जोड़कर, ये हो जाएगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ नहीं आया हो कि x क्या क्यों मान लिया, कि जैसे मानो कोई भी संख्या है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है तो हमने x मान लिया, तो ये अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है कि कैसे मान लिया, तो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है, हम एक और बार फिर उसे बताएंगे। बाकी आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो जाती है। आप सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।